दोस्तों, इस कलिकाल में कोई भी मानव स्वरूप से विषयों का त्याग नहीं कर सकता। त्याग मन को तत्काल शांति प्रदान करने वाला एक मुख्य तत्व है। तत्काल ही शांति मिल जाती है त्याग करने से। लेकिन कलिकाल में मेरे धर्म प्रेमियों, त्याग बड़ा ही कठिन है। त्याग न करने से व्यक्ति को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों, विचार करने योग्य बात है कि जब आप त्याग करेंगे और त्याग करते समय आपके रास्ते में अनेक विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप त्याग में अधूरे रह जाएंगे। त्याग तो सच्चा त्याग मन का कहलाता है। त्याग करने के बाद पुनः उन विषयों का चिंतन, ध्यायतः विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध उपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति प्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पश्यति। जिन विषयों का चिंतन करता है, बार बार चिंतन करने से उनकी आसक्ति जागृत हो जाती है। जब आसक्ति जागृत हो जाएगी, फिर उसकी संगति करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। संगति संगात संजायते कामः, फिर कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी, अनेक विघ्न बनते हैं। तो काम में विघ्न पड़ने से हमारे अंतःकरण के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोहन क्रियाएं खत्म हो जाती है। कामना में विघ्न पड़ गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। तो कामनाएं अनंत हैं, कामनाओं को छोटा कर लेना है। त्याग कलिकाल में शक्य नहीं है। त्याग हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये तो तत्व सतयुग द्वापर त्रेता में था। कलिकाल में केवल अपने मन को शांत करने के लिए हमें इस प्रकार गंगा मैया के किनारे एकांत में वास करना होगा। अपने मन को एकाग्र करना होगा, एक चित्त करना होगा। नित्य अभ्यास कीजिए। संसार की तरफ ध्यान न देते हुए परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाइए। यही हम सभी भक्तों से आशा करते हैं। नेगेटिव सोचने से व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गलत सोचने से हमेशा अपना बुरा और दूसरों का बुरा। कभी भी हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। इस गंगा माता के किनारे अनेक ऋषियों का उद्धार हुआ है और हम भी आज इसी गंगा माता के शरण में हैं। इस गंगा माता ने महाराज सगर जी के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। कृपा जिस पर बरसती है, कृपा जिस पर बरसती है उसकी जिंदगी नहीं तरसती है।
कृपा किसी की हो जाए, आपकी ही खुद पर कृपा हो जाए। आप इस पुनः पुनः धीरे धीरे प्रयास से, सत्संग से, संतों की सेवा से अपने को धीरे धीरे इस काल चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास सभी संतों ने किया है, सभी मुनियों ने किया है, सभी ऋषियों ने किया है। सबकी उपाधियां अलग अलग हैं, लेकिन कार्य सबका एक है। ईश्वर एक है, संस्थाएं रास्ता अनेक हैं। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए जीव के लिए हजारों रास्ते बने। किसी को इधर से बाएं से जाना है, किसी को दाएं से जाना है। कहने का तात्पर्य यही है कि जाना वहीं है जहां आपका स्थान है। तत्व में विलीन हो जाएंगे। तत्व का काम यह है कि तत्व तो तत्वों में ही बरत रहे हैं, गुणों में ही बरत रहे हैं। वो अपने स्थान को कभी छोड़ते नहीं। ये तो किसी कारण वश, भगवान की माया वश ऐसा होता रहता है। न तो कभी सृष्टि का नाश हुआ है, न लय हुआ है। इसमें परिवर्तन होता है। इसका परिवर्तन जीव के लिए और संसार के लिए भी बहुत लाभकारी है। ये हमेशा परिवर्तनशील संसार। कल ये गंगा जी थोड़ा इनका घाट पीछे था, आज इन्होंने अपनी जगह फिर बना ली पुनः। धीरे धीरे मिट्टी को काटते 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 वो अपना आकार बड़ा कर रहे हैं। और हम और आप धीरे धीरे भी कुछ नहीं कर पाते। बड़ी विडंबना है, बड़ी विचारणीय तत्व हैं। उन पर हमें आशा है कि आप सभी वक्तन ध्यान देंगे। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरोग हों, संसार सुखी रहे, संसार निरोग रहे, ऐसे हम भगवान से कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।